जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप जॉब कर रहे हैं या आप एक बिजनेस कर रहे हैं और शेयर मार्केट के अंदर आपने दोस्तों किस्मत आजमाने के लिए पैसा लगाया था या लगाने वाले हैं और अनफॉर्चुनेटली आपको हो गया है लॉस, तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि शेयर मार्केट में लॉस को पूरा करने के लिए आप ज्यादा लॉस ना खाएं, आप भावनाओं में ना बह जाएं। अगर आपको फिर भी लॉस हो चुका है तो उस लॉस के आपको जो रूल है जान लेने बहुत जरूरी है। हमने एक डिटेल में वीडियो भी बना रखी है कि शेयर मार्केट में लॉस हो जाता है तो आपको क्या करना है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आपको अलग अलग कैटेगरी होती है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, F&O की कौन सी कैटेगरी में लॉस हुआ है तो कौन सी कैटेगरी के प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएगा, जिसे कि सेट ऑफ बोलते हैं। अगर इस साल सेट ऑफ नहीं हो पाया तो अगले कितने सालों तक आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब आगे के साल में अगर प्रॉफिट होता है तो पहले इस लॉस को आपको एडजस्टमेंट दिया जाएगा, उसके बाद ही आपसे टैक्स लिया जाएगा। तो दोस्तों देर ना करते हुए शेयर मार्केट में जितने भी तरह के लॉस होते हैं उनका कौन कौन सी इनकम से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं और आगे के सालों में जो सेट ऑफ होता है और कैरी फॉरवर्ड होता है वो कैसे कैसे कब कब कर सकते हैं जान लेते हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं, भगवान ना करे अगर आपको लॉस हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है शेयर मार्केट के अंदर लेन देन करते हैं आंख बंद करके, बिना किसी टेक्निकल के, बिना किसी फंडामेंटल के, बिना किसी रिसर्च और स्टडी के, और काफी सारा लॉस वहां पे उनको हो जाता है। तो अगर आपको भी शेयर मार्केट में या किसी और इनकम पर भी लॉस हो जाता है तो ये वीडियो आपके बहुत काम की आने वाली है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हेड ऑफ इनकम, मतलब एक व्यक्ति कितने तरह की कमाई कर सकता है। सैलरी या पेंशन की इनकम एक व्यक्ति कमा सकता है। इसके अलावा कैपिटल गेन, जिसके अंदर की अगर मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में कोई लेन देन किया, शेयर मार्केट में कोई लेन देन किया या कोई प्रॉपर्टी बेची, इसके बाद में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कोई मकान दुकान का किराया आता है। पीजीबीपी आपकी बिजनेस की इनकम है, कोई सेल या परचेज करते हो, और इन चारों में जो नहीं आती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाती है, जैसे कि एफडी का ब्याज, सेविंग का ब्याज और कोई पार्ट टाइम इनकम वगैरह। अब दोस्तों इंट्राडे की बात करें, शेयर मार्केट में ऐसा कोई भी शेयर जो होता है जो आपने सेम डे खरीदा और सेम डे बेच दिया, यहाँ पे आपको मार्जिन अच्छा मिल जाता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदने हैं तो वो 20-25 हजार रुपए के आपको वो शेयर मिल जाते हैं, तो यहाँ मार्जिन ज्यादा होता है। तो आपका क्या होगा, इफ नॉट सेट ऑफ इन सेम ईयर। अब दो चीजें आपकी होती हैं, एक तो होता है सेट ऑफ, मतलब जो इसी साल का अगर किसी और इनकम का लॉस है तो वो, और एक होता है कैरी फॉरवर्ड, मतलब अगर इस साल नहीं हो पाया तो अगले साल होने वाला है। तो अगर आप इस साल के अंदर इंट्राडे को एक लॉस से दूसरे लॉस में सेट ऑफ नहीं करते हो तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आगे के 4 सालों तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और आगे के सालों में आपको सिर्फ इंट्राडे इनकम से ही इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा था इंट्राडे सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड दो चीजें होती हैं। सेट ऑफ तो इसी साल के लिए होता है और कैरी फॉरवर्ड अगले साल के लिए होता है। यहाँ पे पहले वाले में मैं आपको लॉस बता रहा हूँ और दूसरे वाले में प्रॉफिट बता रहा हूँ। अगर आपको इंट्राडे के अंदर लॉस हुआ है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में प्रॉफिट हुआ है तो इसका आपस में सेट ऑफ नहीं होगा। लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो दोस्तों, इन दोनों के साथ ही सेट ऑफ नहीं होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के साथ भी सेट ऑफ नहीं होगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन है या कोई भी नॉर्मल बिजनेस है उसके साथ सेट ऑफ नहीं होगा। सैलरी की इनकम के साथ तो किसी भी ज्यादातर इनकम का सेट ऑफ नहीं होता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एफडी का ब्याज, सेविंग का ब्याज वगैरह आता है तो इंट्राडे की इनकम उससे भी सेट ऑफ नहीं होने वाली है। तो सेट ऑफ अगर नहीं हो पाती है तो मैंने आपको बताया आप आगे के 4 सालों से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ इंट्राडे इनकम के साथ ही कैरी फॉरवर्ड होने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों सैलरी की या पेंशन की। आपने कभी सुना है मुझे सैलरी में लॉस हो गया? क्योंकि मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी है तो 12 महीने के हिसाब से आपको तो 12 लाख रुपए मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे किसी भी तरह का लॉस पॉसिबल नहीं होता है। तो ना तो सैलरी का सेट ऑफ होता है, न ही इस लॉस का कहीं पर कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हो। एक बात करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की। अदर सोर्स में भी दोस्तों सैलरी वाला ही कंसेप्ट होता है। आपको इंटरेस्ट मिला, सेविंग का ब्याज कभी माइनस में, एफडी का ब्याज कभी माइनस में नहीं मिलता है, कोई भी पार्ट टाइम इनकम आई तो यहाँ पर भी कोई लॉस पॉसिबल नहीं है। लॉस पॉसिबल नहीं है तो दोस्तों इसका कैरी फॉरवर्ड भी पॉसिबल नहीं होने वाला है। अब बहुत तरह की स्पेशल इनकम आती है दोस्तों। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी, जिसको कि इनकम टैक्स वाले VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट बोलते हैं, गेमिंग की, लॉटरी मान लीजिए दोस्तों आपने 1 लाख रुपए की लॉटरी लगा दी कि आपको 1 करोड़ रुपए निकल सकते हैं, तो 1 करोड़ रुपए निकल गए, वो तो आपकी इनकम है और इस 1 लाख रुपए को सरकार कहती है हम आपका खर्चा नहीं मानने वाले हैं। गेमिंग के अंदर ड्रीम 11 में आपने कोई भी दोस्तों किसी तरह की टीम बनाई, टीम बनाने का खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा और जो आपने कमाई करी उसके ऊपर टैक्स देना होता है। यहाँ पर फ्लैट 30% टैक्स होता है। तो यहाँ पर भी किसी तरह का कोई सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है। अगर एक स्पेशल इनकम में प्रॉफिट है और एक में लॉस है तो उसको
इसको आपस में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। जब सेट ऑफ ही नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों कैरी फॉरवर्ड का सवाल भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं होने वाला है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है? अगर आपको कोई भी रेंट की इनकम आ रही है तो सामने वाला व्यक्ति क्या आपको रेंट की इनकम माइनस में थोड़ी दे देगा, अगर किराया ज्यादा से ज्यादा नहीं देगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमसे कुछ ले जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट तो कोई भी लॉस आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आपको कुछ बेनिफिट मिलता है। होम लोन लेने के बाद अगर आप किस्त भरते हैं, ईएमआई भरते हैं, तो इसके दो हिस्से होते हैं, एक तो होता है इंटरेस्ट और एक होता है प्रिंसिपल। लेकिन आपको ध्यान रहे सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही आपको यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। प्रिंसिपल 1.5 लाख रुपए आपको पता होगा इनकम टैक्स का सेक्शन 80C में माफ हो जाएगा, और इंटरेस्ट है वो दोस्तों 2 लाख रुपए सेक्शन 24 में। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लॉस में आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे सेट ऑफ पॉसिबल है। अगर सेट ऑफ नहीं हो पाता है तो कैरी फॉरवर्ड पॉसिबल है। दोस्तों सिर्फ इंटरेस्ट की बात हम कर रहे हैं, जो आपका प्रिंसिपल है वो सेक्शन 80D के अंदर आपकी छूट अगर ले सकते हो तो ले लीजिए, अदरवाइज आप उसको लैप्स कर जाएंगे और इंटरेस्ट को आप लॉस के अंदर दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी में यहाँ पे लॉस दिखाया है और यहाँ पे अगर आपकी प्रॉफिट हो रहा है तो कितने ही मजे की बात है दोस्तों, आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा। मतलब अगर आपका लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हुआ है तो इसके हाउस प्रॉपर्टी के लॉस से सेट ऑफ कर सकते हो, शॉर्ट टर्म को कर सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी रेंट में कर सकते हो, इसके अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शन इंट्राडे में कर सकते हो, सैलरी में कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ स्पेशल इनकम जैसे कि लॉटरी, क्रिप्टो, ड्रीम 11 से आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकते हो। बाकी सभी के साथ आपका ये संभव हो पाएगा। अब दोस्तों बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस के अंदर तो बहुत सारे लोगों को लॉस होना संभव होता है, पॉसिबल हो जाता है। लेकिन बिजनेस भी दो तरह का होता है दोस्तों, एक होता है नॉर्मल इनकम और एक होती है स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव मतलब सट्टे की इनकम होती है, जहां आपने नॉर्मली सेल परचेज कर लिया, जैसे कि शेयर मार्केट में इंट्राडे में अगर आप करते हैं तो इंट्राडे का मैंने आपको शुरू में बताया किसी भी इनकम के साथ ये एडजस्ट नहीं होता है, और कैरी फॉरवर्ड भी सिर्फ इंट्राडे के साथ होता है। लेकिन जो नॉर्मल बिजनेस है जैसे कि आप हैं, हम हैं, एक दुकानदार है, एक सर्विस प्रोवाइडर है, वहां पर अगर आपको लॉस हो जाता है तो ये सेट ऑफ कर सकता है। अगर इस साल के सेट ऑफ में एडजस्ट नहीं होता है तो दोस्तों ये कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन भी आपको देते हैं। तो इस चार्ट के माध्यम से बताना चाहूंगा, बिजनेस के अंदर आपको लॉस हो गया है, इस बिजनेस के अंदर दोस्तों नॉर्मल और F&O का बिजनेस भी आ जाता है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो जाएगा, शॉर्ट टर्म से भी हो जाएगा। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर FD का ब्याज या इस तरह का कोई इनकम आई उससे भी हो जाएगा। F&O, इंट्राडे और हाउस प्रॉपर्टी से भी एडजस्ट हो जाने वाला है। सैलरी से एडजस्ट नहीं होगा दोस्तों, बिजनेस का लॉस सैलरी के प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं होता है, और स्पेशल इनकम से तो वैसे भी नहीं होने वाला है, क्योंकि स्पेशल इनकम का लॉस ही स्पेशल इनकम से नहीं होता है, तो नॉर्मल तो क्या ही होने वाला है। अगर आप इसको दोस्तों सेट ऑफ नहीं कर पाए, मान लीजिए किसी भी कारणवश आपको या प्रॉफिट कम था, लॉस ज्यादा था, तो आप कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। आगे के 8 सालों तक दोस्तों आपको कोई भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा तो पहले आप इस लॉस को एडजस्ट करेंगे, उसके बाद ही आपको टैक्स देना है। अब बात करते हैं दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। कोई भी शेयर आपने रखा और 12 महीने से कम रख करके उसको बेच दिया, तो दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के अंदर सेट ऑफ भी पॉसिबल है और कैरी फॉरवर्ड भी पॉसिबल है। ये चार्ट के माध्यम से बताना चाहेंगे। 12 महीने से पहले किसी शेयर को बेचा और वहां पे आपको हो गया दोस्तों लॉस, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट हो सकता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ भी एडजस्ट हो सकता है। बाकी किसी भी इनकम के साथ आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल की। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इस साल में नहीं हुआ है तो आगे के 8 सालों के लिए आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका 12 महीने से ज्यादा रख करके किसी शेयर को बेचा तो आपको पता होगा पहला तो 1.25 लाख रुपए आपका प्रॉफिट माफ होता है, तो यहां पर भी सेट ऑफ भी पॉसिबल है और कैरी फॉरवर्ड भी दोस्तों संभव यहां पे होता है। अगर आपका लॉस हो गया लॉन्ग टर्म के अंदर, ये देखिए सारे के सारे लॉन्ग टर्म है, तो इसको आप किसी से भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ना तो इसको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म से कर पाएंगे। माफी चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे आपका ग्रीन लग जाएगा। अगर आपको दोस्तों लॉन्ग टर्म में लॉस हो गया है तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट से ही एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंट्राडे, F&O, सैलरी और स्पेशल इनकम किसी के अगेंस्ट भी एडजस्ट आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपने सेट ऑफ के रूल चेक किए, और अगर सेट ऑफ नहीं हो पाता है तो कैरी फॉरवर्ड के रूल चेक किए। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन होती है, आपको कोई भी सेट ऑफ करना है या सेट ऑफ तो आपका दोस्तों
दोस्तों ITR अगर आप ड्यू डेट से पहले भरेंगे या बाद में भरेंगे हो जाएगा, लेकिन आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको ITR ड्यू डेट से पहले ही भरनी पड़ेगी, नहीं तो आप इस कैरी फॉरवर्ड का फायदा भी नहीं उठा पाएंगे। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपका रह जाता है तो बेझिझक आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। कोई दोस्तों इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर जरूर करें जिनको अनफॉर्चुनेटली लॉस हो गया था, तो उनका क्या एडजस्टमेंट कैसे होता है। मैं फिर आपको एडवाइस दूंगा, आप अपनी ITR भरना सुनिश्चित करें ताकि इतना लेन देन हो गया है और आप उसको जस्टिफाई कर देते हैं तो इन फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प लेनी हो आपने तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर 88 750 42,000 पर कॉल मैसेज व्हाट्सएप करके आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।